स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पप्पा। आपके उपस्थिति में पप्पा अनुग्रहकारी आपकी उपस्थिति में हम सब जन शामिल होकर प्रभु जवान लोग प्रभु चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु, आत्मा और सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए पप्पा। आपकी भलाई कामों को याद कर कर नरक में से हमको बचाया, पाप भयंकर परिस्थिति दुष्ट स्वभाव पाप में से हमको बचाया यीशु मसीह। ऐसा आपको प्रेम को याद कर कर सारे जवान लोग प्रभु धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आत्मा और सच्चाई में आराधना की योग्य परमेश्वर को आराधना करने के लिए चारों तरफ से लोग आने के लिए कृपा दे प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हालेलुया। गानाओं के द्वारा प्रभु, हालेलुया, सभी बातों में वचन की द्वारा प्रभु, सीए सर्विस में हालेलुया, सभी प्रभु हालेलुया पार्टिसिपेंट सभी प्रभु कार्यक्रम में हालेलुया आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। भाई की आत्मा से छुटकारा दे प्रभु, आपकी पवित्र नाम की महिमा के लिए सेवा करने के लिए सहायता कीजिए पप्पा। नासरी यीशु मसीह नाम में शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, फ्लो के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज से प्रभु नया फ़ोन में से लेने के लिए शक्ति दिया और प्रभु रिकॉर्डिंग और लाइव सर्विस के लिए धन्यवाद। फ़ोन को ब्लेस कर रहा हूँ, फ़ोन को पवित्र कीजिए यीशु अधिकार नाम में। फ़ोन को प्रभु यीशु की रक्त के द्वारा पवित्र कीजिए प्रभु, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया। फ़ोन अच्छे से काम करने के लिए परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए फ़ोन अच्छे से काम करने के लिए सहायता कीजिए। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो
हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज अप्रैल महीने का सिया प्रोग्राम है हमारे बीच में, तो प्रभु का धन्यवाद है। ऐसा मौका प्रभु ने और एक बार हमारे जीवन में दिया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आज का सिया प्रोग्राम में कौन किसका क्या क्या है एक बार हम लोग देखेंगे। सभी लोग आ गए ना, जो सिया प्रोग्राम है वो लोग, और कोई आना वाला है क्या? गाने का समय नेहा, क्वेश्चन जरुबाबेल, स्टोरी वेदिका, कंठस्थ वाक्य साक्षी समीक्षा व निकिता। सभी लोग तैयार है ना? यस, कितने लोग तैयार नहीं हैं? तैयार है? ओ नेहा बहुत जोश में है आज। आर यू रेडी? आर यू रेडी? शेजल, आर यू रेडी? ताकत नहीं है? यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। ओके, टाइम क्या है? 40, अभी 3:40 हुआ है। हर एक का 10 मिनट्स है टाइम, तो टाइम के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी ज़्यादा ना ले, कम लेना है तो आपकी मर्जी है। ओके, ऐसा हालेलुया, आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करके। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा, अभी तक प्रभु आपकी दया और अनुग्रह से प्रभु हमें आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ राजा। गाना में प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु आज का सिया प्रोग्राम पूरा तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं पापा। आपकी आत्मा की अगुवाई बहुत आयत से हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ओ प्रभु हालेलुया, इस वादा के अनुसार, इस वचन के अनुसार प्रभु आपके बच्चे जो प्रभु हालेलुया आज का सिया प्रोग्राम के लिए तैयार होकर आए हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। आप जो प्रभु हालेलुया उनके अंदर से प्रभु आपके बातों को, आपके सामर्थ्य को रिलीज करना चाहते हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, केवल 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 यीशु मसीह की महिमा होने के लिए, यीशु मसीह महिमा पाने के लिए, केवल यीशु मसीह का महिमा होने के लिए बच्चों को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु सभी बातों में प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु सभी बातों में। और प्रभु हालेलुया वो समय समय पर होने के लिए प्रभु हालेलुया आपके आत्मा में भरकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हर एक रोकने वाली शक्तियों को, रुकावटों को यीशु के नाम से मैं प्रे करती हूँ। इस जगह को प्रभु, सराउंडिंग्स को सब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेकर आपके अगुवाई के अनुसार पूरा आराधना, आज का यूथ मीटिंग से प्रोग्राम पूरा प्रभु आपके अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आएंगे मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मुझ पे हुआ अनुग्रह तेरा। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मुझ पे
दुगना दिया मज़ा है। मुझे आदर का बर्तन बनाया और दुगना दिया मज़ा है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। माफ किया मुझे, पाक किया, धोकर लहू से साफ किया। माफ किया मुझे, पाक किया, धोकर लहू से साफ किया। नया जीवन भी उसमें पाया, पाखरू भी उसी से मिला है। नया जीवन भी उसमें पाया, पाखरू भी उसी से मिला है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे खुदा है मेरे खुदा, मुझ पे हुआ अनुग्रह तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, मुझ पे हुआ अनुग्रह तेरा। जख्मीता में, घायलता में, पापों में था और टूटा था मैं। जख्मीता में, घायलता में, पापों में था और टूटा था मैं। मुझे आदर का बर्तन बनाया और दुगना दिया मज़ा है। मुझे आदर का बर्तन बनाया और दुगना दिया मज़ा है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे खुदा हे मेरे खुदा, मुझ पे हुआ अनुग्रह तेरा। मेरे खुदा हे मेरे खुदा, मुझ पे हुआ अनुग्रह तेरा। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। नया जीवन भी उसमें पाया, पाखरू भी उसी से मिला है। नया जीवन भी उसमें पाया, पाखरू भी उसी से मिला है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है,
आज्ञा। कौन सा आज्ञा 5 राजाओं को यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने दिया? हो गया? सेकंड क्वेश्चन, झूठा भविष्यवक्ता का नाम और वो कब मरा? हाँ, जो मरा उसके बारे में टाइम लिखो, वरना उसके ऑप्शन में उसने क्या भविष्यवाणी किया वो भी लिख सकते हो। हाँ, पर उसका नाम कंपलसरी है। फुल मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैं अपनी डैश अनेक डैश में समाऊंगा और उसे अनेक डैश में लिखूंगा। उनके उनके मैं अपनी डैश अनेक 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 उनके मैं अपनी डैश उनके डैश में समाऊंगा और उस उनके डैश पर लिखूंगा। मैं अपनी डैश उनके डैश समाऊंगा और उसे उस उसे मैं अपनी डैश उनके डैश में समाऊंगा और उनके डैश पर लिखूंगा। नया नियम के बारे में बोल रहा है। प्रभु एक बात के बारे में कई बार हमने वचन में भी ये बातों को लेते थे। मैं अपनी डैश, ओके, परमेश्वर का कुछ तो है वो, ओके, उनके डैश में समाऊंगा, ओके, और उनके डैश पर लिखूंगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यिर्मयाह ने जो खेत खरीदा वह किसका है और कितने दाम में खरीदा?
नेक्स्ट, फिफ्थ, उन दिनों में और उन समय में दाऊद के वंश में धर्मी की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्यायों और धर्मी के काम करेगा। यह वचन किसके बारे में कहता है और इसका नाम क्या रखा गया है? उनको उधर ही लिखा है नीचे। उन दिनों में और उन समय में दाऊद के वंश में धर्मी की एक ढाली लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्मी के काम करेगा। नाम भी है। हो गया। नेक्स्ट, एक देश रहता है, वो देश इज़राइल को सहायता करने आता है कि बबलोन के विरुद्ध युद्ध करने, फिर वापस चला जाता है। उस देश का नाम? हाँ, 34। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, रेखाब के वंश के पुरखा ने क्या आज्ञा दी? रेखाब के वंश के पुरखा ने क्या आज्ञा दी? उसमें बहुत सारे आज्ञा रहते हैं, 4 आज्ञा लिखने का है। 2 लिखे तो हाफ मार्क्स, 4 लिखे तो फुल मार्क्स। नेक्स्ट, यिर्मयाह को कुएं में से किसने निकाला? उसका नाम? सिर्फ नाम।
नेक्स्ट, कब यहूदा के राज पर बेबीलोन के राजा ने चढ़ाई की और कब शहरपनाह तोड़ दिया? डेट लिखना है, टाइम, ईयर और मंथ रहता है, ईयर लिखे तो अभी चलेगा। हाँ, चढ़ाया और हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर यहूदा के लोगों को क्या कहना चाहता है? ये पुस्तक के द्वारा, पूरे पुस्तक के द्वारा। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर यहूदा के लोगों को क्या कह रहा है? ये पूरे पुस्तक के द्वारा। इलेवेंथ क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट बोलो, जब यिर्मयाह बांधा हुआ था किसको मंदिर पुस्तक पढ़ने भेजा था? मंदिर में जब उसका नाम एक ही है, एक ही है। कौन सा आज्ञा 5 राजाओं को यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने दिया? झूठा भविष्यवक्ता का नाम और वह कब मर गया? थर्ड क्वेश्चन, मैं अपनी डैश उनके डैश में समाऊंगा और उनके डैश पर लिखूंगा। फोर्थ क्वेश्चन, यिर्मयाह ने जो खेत खरीदा वह किसका है और कितने दाम में खरीदा? और फिफ्थ क्वेश्चन, उन दिनों में और उन समय में दाऊद के वंश में धर्मी की एक डाली लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्मी के काम करेगा। यह वचन किसके बारे में है और उसका नाम क्या रखा गया है? सिक्स्थ क्वेश्चन, यहूदा गोत्र को एक देश आता है सपोर्ट करने, मतलब सहायता करने, और फिर से पीछे चला जाता है, उसका नाम। रेकाब के वंश के पुरखा के क्या आज्ञा दी? एट्थ क्वेश्चन, यिर्मयाह को कुएं में से किसने निकाला? उसका नाम। नाइन्थ क्वेश्चन, कब यहूदा राज्य पर बेबीलोन के राजा ने चढ़ाई की और कब शहरपनाह को तोड़ दिया? टेंथ क्वेश्चन, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर यहूदा के लोगों क्या कर पूरी पुस्तक में के द्वारा क्या बोला है? जब 11th क्वेश्चन, जब यिर्मयाह बांधा हुआ था किसने मंदिर में पुस्तक पढ़ने भेजा?
प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा कंठस्थ है और मेरा नाम समीक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा कंटेस्ट है, मेरा नाम साक्षी है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 70:1। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23:4। जहाँ मेरे नाम से एक या दो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ। मत्ती 80:20। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। जैसे धुआं उड़ता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। भजन संहिता 68:2। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि नीचे इस स्थान पे यहोवा है। उत्पत्ति 28:16। यहोवा ने कहा, मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:40। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हबक्कुक 2:20। उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इफिसियों 3:12। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े नहीं रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। 2 कुरिन्थियों 5:14। उन्होंने पग पग पर हमको पटक देने के लिए घात लगाए हुए बैठे हैं। भजन संहिता 60:11। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी होकर जिलाएगा और उसके सामने उपस्थित करेगा। 2 कुरिन्थियों 4:14। झाले। उसके स्पर्श से पहाड़ काँप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती है। नहूम 1:5। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। भजन संहिता 51:11। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशायाह 60:1। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वेदिका है और आज मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। तो टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, एक जहाज़ अपने सफ़र पर निकलता है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। तो 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन अचानक से समंदर में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है। उसके वजह से जो जहाज़ है वो उस तूफ़ान में फंसने की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और जो भी पैसेंजर उसमें थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान बचता है जो कि एक सुनसान से टापू में आके किनारे पर रहता है। जब वो क्योंकि वो बेहोश रहता है कि जब वो उठता है तब देखता है कि वो किसी एक अनजान से टापू पे आ गया है। और फिर वो आकाश की ओर आँख उठाता है और बोलता है कि हे खुदा प्लीज़ मुझे कोई हेल्प भेज दे। और बहुत देर हो गई जाती है, मतलब रात होती है, इसके वजह से वो उसी किनारे पर सो जाता है। फिर से जब सुबह उठता है तब फिर से बोलता है कि हे खुदा मुझे कोई मदद भेज दे, कि मैं कोई हेल्प कर दे मुझे कोई आने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फंसा हूँ। तो ऐसे बहुत से दिन गुजर जाते लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। तो फिर वो समझ जाता है कि मुझे तो अब मदद नहीं आने वाली, कोई भी मुझे सहायता नहीं करेगा। इसके वजह से वो गिव अप कर देता है और उस टापू में जितने भी फ्रूट या फिर जितने भी वृक्ष थे खाने के लिए वो खा के वो अपना गुजारा कर लेता था, या फिर समंदर की मछलियाँ पकड़ के भी अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन उसने जंगल में जाके ऐसे बड़े बड़े ऐसे सूखे पत्तियाँ लाके अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई। और उस रात उसने वो शेकोटी बोलते हैं, आग जलाते, हाँ, तो वो उसने झोपड़ी के बाजू में लगाया कि रात के अंधेरे से थोड़ा
प्रकाश मिले। तो फिर वैसे ही वो बैठता है तो उसे भूख लगती है और फिर वो सोचता है कि मैं जाके ना जंगल से कुछ खाना लेकर आता हूँ। फिर वो जाता है और जंगल से ऐसे ढूंढ ढूंढ के कुछ खाना लेकर आते हैं और बहुत देर हो जाती है तो वो घर पे आता है, जितना भी मिलता है उतना लेकर वो घर पे आता है। और जब वो देखता है तो उसकी जो पूरी की पूरी झोपड़ी है वो पूरी तरीके से उसके आँखों के सामने जल रही होती है। तो वो इतना चिढ़ जाता है, बहुत गुस्से में आता है, जितने भी उसके हाथ में वो गुजारा था उसके आज रात का वो पूरा वो फेंक देता है और फिर से आकाश की ओर आँख उठाता है और कहता है कि क्या मैंने मांगा नहीं था कि मुझे कुछ मदद भेज दे? क्या मैंने बोला नहीं था? मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे कुछ तो दे, लेकिन एक सुनसान से टापू पे ला के मुझे छोड़ दिया। काश मैं भी उस जो जहाज़ तबाह होती उसमें ही मर जाता। ऐसी ज़िंदगी क्यों दी मुझे? बहुत सा वो चिल्लाते, बहुत बड़ी कंप्लेन कर देता है और वैसे ही वो बहुत उसमें वो सो ही जाता है वैसे। और फिर जब वो सुबह उठता है तब उसे एक आवाज़ आती है, एक बड़ा सा जहाज़ उस टापू की ओर आ रहा है, ऐसा वो देखता है। तो वो जल्दी से किनारे की ओर दौड़ के चला जाता है और देखता है कि एक जहाज़ आ रहा है जो कि सीधा उसी टापू की ओर आ रहा है। तो वो जब देखता है तो वो हेल्प मांगता है और वो जहाज़ पे चढ़ जाता है। तब कुछ देर के बाद वो उस जहाज़ के कैप्टन से पूछता है कि आपको पता था कि मैं इस टापू पे रुका हूँ, या फिर जो जहाज़ तबाह हो गया उस पैसेंजर की तलाश में आप मुझे यहाँ तक ढूंढने के लिए आए? तब वो कैप्टन बोलता है कि मुझे उस जहाज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कल रात ना इस टापू में से आग दिखाई दे रही थी, हमें लगा कि यहाँ पे आग जल रही है तो हम देखने आ गए। तो मुझे जल्दी से इमरजेंसी में भेज दिया कि जाओ उस टापू पे देखो क्या हुआ है, इसलिए मैं पूरी टीम लेके आ गया। तो जब वो ये बात सुनता है तो बहुत शॉक हो जाता है और फिर जब वो कैप्टन चला जाता है तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरी गलती क्या कहाँ थी, या फिर मैंने क्या किया? तभी वो प्रार्थना करता है और घुटने टेक के क्षमा मांगता है कि सॉरी प्रभु, मैंने क्या कर दिया ये। शायद वो जो झोपड़ी उसकी जल ना जाती तो वो जहाज़ जो मदद करने के लिए आने वाला तो वो कभी ना आता और वो यही फंस जाता। तो हम इस स्टोरी को वचन के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो वचन में जाते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बाइबल की पहली पत्री से ही समझ में आता है। उत्पत्ति में ही कहा गया है, उत्पत्ति में से ही ऐसा कहा गया है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर की उपस्थिति से वो भटक गए, प्रभु की प्रेजेंस से वो दूर हो गए और इसकी वजह से फिर बहुत सी मुश्किलें आनी उनकी लाइफ में। फिर से उन्होंने होम बलि करके क्षमा मांग लिया और फिर से प्रेजेंस में आ गए। तो यहाँ से ही हमें मतलब बाइबल ने पहले पढ़ने से ही परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हमें बताया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में ये बाइबल का पहला पन्ना अगर पहले पन्ने का पहला शब्द बोलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी ज़रूरी है, तो शायद हमारे ज़िंदगी में भी, शायद भी नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी हमारी लाइफ के स्टार्टिंग से ही परमेश्वर की उपस्थिति बहुत मायने रखती है। तो हमारा मेन वचन ये है, पहला पत्रस, जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। पहला पत्रस का 2:9 में, पहला पत्रस का 2:9 में पत्रस ने ऐसा लिखा है, मैं बोला तो पत्रस ने ऐसा लिखा है कि हम एक चुना हुआ वंश जो कि राजा अधिकारी और अनेक राजनेते पवित्र लोग परमेश्वर की नीच प्रजा हो, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से उसकी अद्भुत ज्योति के लिए बुलाया है कि तुम उसकी गुण प्रकट करो। तो इसमें इस बात को अब यहाँ पर देखिए सब, यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पे पत्रस ये कहता है, पहले ही वर्ड में वो कहता है, हाईलाइट कर लिया, कि एक चुना हुआ वंश। अगर हम चुने हुए हैं, अगर हम उसके हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सकता? तो क्या वो हमारे बीच रह नहीं सकता? फिर ऐसा है तो बहुत से विश्वासी क्यों जब परेशानियाँ आती है, जब बहुत मुश्किलें आती है तो गिर जाते हैं और परमेश्वर की कंप्लेन क्यों करते हैं?
क्या वो वचन को अच्छे से नहीं जानते? वो हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ सुन के चले जाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलती हमारी नहीं, ये गलती परमेश्वर की है। क्या आपने वचन अच्छे से नहीं सुना? अगर परमेश्वर हमारा है, अगर परमेश्वर हम में है, तो क्या वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा? बाइबल इस बात का साफ साफ कहती है कि अगर कोई भी एक मसीहा विश्वासी आत्मिक झुकाव की वजह से हमेशा उसकी लाइफ में परीक्षाएं आ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही जैसे परेशानी की वजह से बहुत से ऐसे जन हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो जानते हैं कि शायद ये हमारी परीक्षा तो होगी, लेकिन उन्हें मतलब उनका कैसे है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के प्रेजेंस से नहीं हटे, परमेश्वर ने खुद अपनी प्रेजेंस को हमारे ऊपर से हटा दिया है। उन्हें लगता है हम जहाँ पर है वहाँ पर ही है, परमेश्वर ने खुद ही अपने हाथों से उसकी प्रेजेंस को हमारे ऊपर से खींच के निकाल दिया है। वैसा नहीं होता। अगर आप एक विश्वासी है, अगर बाइबल कहती है अगर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिली है, तो परमेश्वर की आत्मा अगर उसे मिली है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा। क्योंकि ऐसा है कि जब आप परेशान में गिर जाते तो भी परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ता है। शायद से परमेश्वर आपकी परीक्षाएं देख रहा होगा, लेकिन आप ऐसे कह देते हो कि नहीं, ये सारी गलती शायद परमेश्वर की ही होगी। वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाते हैं। शायद से आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाव से हट गए। भाव में यानी कि ये जो उपस्थिति में फील किया जाता है, आप उससे हट जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपसे कभी भी नहीं हटती, लेकिन आप उस जली हुई झोपड़ी को देखकर ही अपना पूरा जो फ्यूचर की लाइफ है उसकी पूरी डेफिनेशन लिख के दे देते हो कि ऐसा ही होगा आगे, मुझे पता है ना, आप क्या बोलोगे, वो पूरी डेफिनेशन आप सामने रख देते हो। लेकिन आप यही नहीं सोचते, जैसा कि उस आदमी ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे उस झोपड़ी के बाजू में आग तो मैंने ही लगाई थी ना अपने लिए, उसके वजह से जल गई हो। लेकिन वैसा नहीं हम सोचते। उस जली हुई झोपड़ी को देखकर पूरा हमारा जो फ्यूचर है हम खुद ही सोच ले कि अब आगे ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होता। हम परमेश्वर की उपस्थिति के भाव से अलग होते हैं। इसे हम एक स्टोरी के द्वारा समझेंगे। जैसे कि एक घर का स्वामी है जो कुछ व्यापार की वजह से कुछ दिन के लिए घर से चला गया, लेकिन जो उसका सामान है, वो फर्नीचर है, वो सब घर में ही है। जो घर का स्वामी है वो परमेश्वर है, जो घर है वो हम हैं, और जो सामान है, जो फर्नीचर है, वो परमेश्वर के उपस्थिति का भाव है। परमेश्वर उसकी उपस्थिति हमसे नहीं हटाता, बल्कि भाव से, सिर्फ भाव से हम दूर हो जाते हैं। जैसे कि अब हम ये समझेंगे इसी बात में ऐसा कि आप ऐसे समझ लेते हो कि जब हम पर मुश्किलें आती है, जब कुछ भी हो जाता है, तो सब परमेश्वर ने नहीं किया होता है। शायद आप एक बार सोचे कि शायद मेरी भी कहीं ना कहीं गलती होगी, और उसी भाव को, उसी फीलिंग्स को फिर से पाने के लिए याकूब का 1-2 ऐसा कहा गया है कि तुम्हें नाना परीक्षाओं में क्यों भी ना पढ़ना पड़े, फिर भी उसे आनंद की बात समझो। जब हम उस परीक्षा में आनंद की बात समझते तो हमें धीरज प्राप्त होता है। उस धीरज की वजह से हमें परमेश्वर के भाव को और प्रति बढ़ जाते हैं, और उससे हमें आनंद भी मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम निकिता है और आज मेरा वचन है इफिसियों 5 का 15 पढ़ेंगे हम। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम प्रेयर करेंगे थोड़ी सी। प्रभु परमेश्वर अब हालेलुया, इस वचन को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। बेटे हर एक व्यक्ति को पापा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम सभी से बातें कीजिए प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरे वश में मुझे लेकर अब्बा हालेलुया, मुझे इस्तेमाल कर अब्बा हालेलुया, यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि मतलब ये पत्री लिखी है पौलुस ने,
तो पौलुस मतलब हमेशा एक बात कहता है कि मैं अनुग्रह के द्वारा धर्मी हूँ, मैं अनुग्रह के द्वारा। वो कामों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता कि मेरा विश्वास में, मतलब मैं एक्शंस के बारे में बात नहीं करता, पर मैं अनुग्रह, विश्वास के द्वारा मैं धर्मी हूँ। मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन मैं अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी हूँ। लेकिन वो कभी भी ये मिस नहीं करता ये पॉइंट कि तुम अच्छे काम करो। वो हमेशा वो जोर देता है उस बात के ऊपर कि भलाई करो, अच्छे बातों में आगे बढ़ो, निर्बुद्धि के काम मत करो, क्योंकि दिन सच में अभी एंड टाइम चल रहा है। अब देखोगे पाप बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके मसीह लोगों के अंदर तो बहुत तेज़ी से। अभी तुम कभी मतलब देखोगे कि कंपेयर करोगे, एक अन्य जाति का है जो नहीं है, उसको वचन नहीं पता है, लेकिन एक जो परमेश्वर के वचन में आकर भी हटकर चल रहा है ना, उसकी स्थिति आप देखोगे ना तो वो भयंकर होती है, वो अन्य जाति से भी। तो सच में मतलब अभी ये हम कैसी चाल चल रहे हैं ना, हमें बार बार देखना है, हमें परखना है हर दिन, क्योंकि शैतान मतलब सिंह के समान हमारे लिए, मतलब वो अटैक करने के लिए तैयारी है, खासकर हमारे लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मतलब वो चाहता है कि तुम गिर जाओ, पाप में पड़ जाओ और प्रभु से दूर हो जाओ, उसका एक ही एम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको पता होता है सब, मतलब कोई परफेक्ट है ही नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ गलत हम करते ही रहते हैं। वो हमको पता होता है ये गलत है, हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोगों के मैंने देखा है, वो बोलेंगे प्रभु मुझे ये नहीं करना है, ये बहुत गलत है, मैं ये करना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये बात गलत कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है लेकिन मैं कर रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। पर आप देखोगे वही लोग आगे बढ़ते वो बात करने के लिए। प्रभु कहता है तुझे नहीं करना है, तू नहीं चाहती है, तो फिर उस बातों में क्यों आगे बढ़ती है, फिर वही बात करने में तुझे मन क्यों आता है। जब तुझे मन आता है तब तू प्रभु को भूल जाती है, वो करने में आगे बढ़ती, हिम्मत से आगे बढ़ते, हाँ होगा बाद में देखा, फिर बाद में पश्चाताप आता है, प्रभु मैंने कर दिया। तो करने से पहले ही तुम प्रभु के मतलब उपस्थिति में रहो, कि जब हम रहते उपस्थिति में तो हम पाप करने के लिए मन कभी भी नहीं आता है। थोड़ा हट जाओगे, पाप के लिए मन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, और मतलब कोई भी बच नहीं पाएगा किसी के भी द्वारा, कोई इंसान के द्वारा आएगा, मोबाइल के द्वारा, खास करके मोबाइल के द्वारा आता है, चैटिंग के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा आता है। तो हम मतलब हमको परखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। निर्बुद्धियों के समान, मतलब जैसे अन्य जाति चल रहे हैं, उनको मन किया बाहर जाना है वो जाते, उनको मन किया मूवी देखना है वो देखते, उनको मन किया फ्रेंड्स के साथ क्लब में जाना है वो जाते। क्या हम जा सकते हैं? हम नहीं उनके साथ मतलब जा सकते। तो हमारी चाल को हमें देखना है। अवसर दिया है परमेश्वर ने हमको कि तुम्हारे पास शक्ति है, बुद्धि है, वचन है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा है, तो वो तुम अवसर को बहुमूल्य समझो। और ये टाइम फिर से नहीं आएगा। ये साल जो है तुम्हारे, मैं जवानों को खास करके बोलती हूँ, तुम्हारे 18 से 25 साल, ये तुम्हारा टाइम तुम्हारा रिलेशनशिप में आने का नहीं है, ये टाइम तुम्हारा मज़े करने का नहीं है। तुम अपने आप को बिल्ड करो, करियर में बिल्ड करो, जो काम दिया है पढ़ाई करो। जो टाइम में जो करना है वो नहीं करके कुछ और करोगे तो फिर अभी अगर रिलेशनशिप करोगे तो 30 में करियर बनाओगे, तभी फिर रोना पड़ेगा, तभी फिर दूसरों की मतलब जो बन चुके अच्छे खासे उनको देखकर तुम रोओगे, हे प्रभु तूने क्या किया मेरे साथ, तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं। अरे जब तुझे करना था तब तू क्या कर रही थी? तब तुम लोग घूम रहे थे। प्रभु बार बार आप नोटिस करोगे कि चर्च में ना मतलब अभी फ़िलहाल के लिए वचन बहुत वार्निंग के आ रहे, चेतावनी के आ रहे कि बार बार कुछ ना कुछ, ये मत करो वो मत करो। पास्टर के द्वारा भी आ रहे, सिस्टर के द्वारा भी आ रहे, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, बहुत बार आ रहे। प्रभु कह रहा है कि सुनो। प्रभु को बहुत तुच्छ जान रहे लोग, मतलब प्रभु बहुत प्रेम कर रहा है। प्लीज़ प्रभु के मतलब वचन से हटकर किसी और के लिए, किसी लड़के के लिए प्लीज़ मत छोड़ो वचन को। हम देखेंगे मतलब कोई आत्मिक जो में बहुत बड़ा है ना, वो अगर देखता है ना किसी व्यक्ति को गिरते हुए, बहुत दुख होता है कि अरे ये कैसे गिर रहा है, कि वचन से हट रहा है। हमारे फैमिली मेम्बर हो या फिर दोस्त हो कि अरे ये पीछे जा रहा है। हम सोचो हमें इतना बुरा लगता है, परमेश्वर को कितना बुरा लगता होगा कि तुम गिर रहे हो, तुम जो तुम्हें दिया है हाथ में वो तुम नहीं संभाल पा रहे हो। प्रभु को बहुत दुख होता है। तो इसीलिए प्लीज़ अवसर को बहुमूल्य समझो, अपनी चाल को सुधारो, अपने काम सुधारो।
नहीं तुमको हो रहा है वीकनेस है अंदर, बहुत बातें नहीं हो रही है, प्रभु से सहायता मांगो। वो तुम्हें दूर नहीं कर रहा है, वो पाप से घिन करता है पर पापी से प्रेम करता है वो। आप उसके पास आओ, उसको बोलो, उससे मांगो सहायता, वो सहायता ज़रूर करेगा। पर प्लीज़ उससे दूर मत हटो कि नहीं मुझे प्रभु नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे संसार में मतलब जो मज़ा पहले था अभी वो नहीं मिल रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। इसके लिए उससे दूर मत भागो, बहुत बदतर से बदतर स्थिति हो जाएगी। और फिर ना तब कोई मन फिराव नहीं है। जो इंसान मसीहा में आकर फिर से जाएगा उसके लिए मन फिराव बहुत मुश्किल है। फिर से प्रभु तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं मरेगा, फिर से तुम्हारे लिए वो नहीं जान देगा। इसलिए प्लीज़ हम वचन सुन रहे, बार बार सुन रहे, तो प्लीज़ प्रभु के एक बार तुम ट्राई करो। ऐसा मत सोचो कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, बस ये करो कि प्रभु मुझे नहीं करना है। वो बातों में आगे मत बढ़ो। जो बातें प्रभु मना कर रहा है वो छोटी छोटी क्यों ना हो, प्रभु बोल रहा है कि दोस्ती तोड़ो, किसी से दोस्ती तोड़ो। प्रभु कह रहा है कि इससे बात मत करो तो मत करो, उससे बात करोगे तो प्रभु कुछ दे रहा है चेतावनी, क्योंकि प्रभु को पता है आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ इग्नोर मत करो परमेश्वर को और उनके वचन को। यिर्मयाह के बुक में भी हमने देखा कि एक खोजा था एबेद मेलेक करके, वो अन्य जाति है, मतलब कुश का है और खोजा है। लेकिन उसने ना अवसर उसको मिला यिर्मयाह को बचाने का, उसने यिर्मयाह को बचाया। और प्रभु ने ना पूरे देश में, प्रभु के लोग है, प्रजा है प्रभु की, बहुत प्रेम करता है उस प्रजा को नहीं, पर वो खोजा मतलब जो व्यक्ति है उसको प्रभु ने दृष्टि किया, उसके मतलब उसके लिए प्रभु ने आशीष दिया, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। सच में अगर प्रभु इतना सा काम को देखकर भी तुम्हें प्रतिफल दे रहा है तो हम जो मसीहा में आए हैं, मतलब हम उसके वचन सुन रहे, उसका लहू मांस तो हमें क्यों नहीं देगा, वो हमें ज़रूर देगा। कुछ ना कुछ गलती हमारे अंदर होती है कि हाँ लेट होता है कुछ बातों में, थोड़ा धीरे धरो, क्योंकि पर में ये बातों पर बहुत लिखा है कि वेट के ऊपर बहुत जोर दिया है, पेशेंस के ऊपर जोर दिया है कि थोड़ा धीरज धरो, हमारा अंत बहुत 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 अच्छा है। अभी की परिस्थिति मत देखो, अंत को देखो और वैसे आगे बढ़ो। और सच में अवसर को मत छोड़ो, करियर के टाइम पे करियर बनाओ, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो। जब शादी का समय होगा प्रभु शादी करवाएगा, प्रभु तुमको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, सिंगल नहीं छोड़ेगा, प्रभु शादी करवाएगा, टेंशन मत लो। और जो करना है जिस समय में वो एज में वही करो। अभी फ़िलहाल के लिए वचन सुनने के लिए मिल रहा है, गाना गाने के लिए मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए मिल रहा है, उसमें आगे बढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, उसमें स्किल्स में आगे बढ़ो। अपना टाइम वेस्ट करोगे किसी लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर चैटिंग करके, तूने खाना खाया, तूने पानी पिया, अब वो खाएगा, वो पिएगा, तेरे मतलब पहले भी खाता था पीता था, तुम बोलोगी तो उसकी वजह से नहीं होगा कुछ। तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इससे अच्छा उसको भी आगे बढ़ने दो, आप भी आगे बढ़ो। तो इस वचन के द्वारा मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जितना ये वचन जितने भी लोगों ने सुना है प्रभु, उन सभी से तूने बात किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अब हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य मानकर अपनी चाल सुधारने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु, हालेलुया। मुझे भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, हालेलुया। हर बात में मुझे सही करके आगे बढ़ा, प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम बहुत अच्छा से हुआ है। पहले से जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग मिस हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करो, जल्दी आके बैठ जाओ, क्या हो रही है यहाँ देखने के लिए। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। जवान बच्चों को खास करके मैं बोल रही हूँ कि यूथ मीटिंग में आइए, कि आपके जवान बच्चे घर पे हैं तो उन लोगों को एंकरेज कीजिए, चाहे तो आप उनको ले आके बिठाइए, आप उनके साथ बैठिए, क्योंकि जवान मीटिंग में कई बातों को सीखने के लिए मिलता है जो आप भी आपके बच्चों को सिखा नहीं सकते हो। यस हालेलुया। तो धन्यवाद है प्रभु का, आज के सारे प्रोग्राम्स में प्रभु ने बहुत अच्छा से सभी बच्चों को इस्तेमाल किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वचन तो टॉप, हालेलुया। हर एक बच्चों की अवसर बात है, सभी लोगों को, हर एक उम्र वालों के लिए ये बात है। सच में प्रभु का महिमा मिले इस वचनों के द्वारा। यिर्मयाह की किताब में गल में पढ़ते वक्त जरुब्बाबेल के साथ मैं भी पढ़ रही थी, तो उसमें एक बात मुझे रेखाब के परिवार के बारे में परमेश्वर खास करके वहाँ ऊंचा बढ़ाकर दिखाता है कि जो परमेश्वर की संतान होकर नहीं करते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं, मगर ये अन्य जाति के लोग होकर रेखाब के वंश, उनके पितरों ने जो बात बोला है उस बात के ऊपर वो अपने जिंदगी को बिल्ड करते हैं।
तो परमेश्वर को बात देकर बहुत अच्छा लगता है। अरे अन्य जाति के लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर पता नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा मालूम नहीं है, परमेश्वर की प्रेम मालूम नहीं है। केवल उनके पुरखों के बात आज्ञाओं को मानकर अभी भी वो पोते पोता सभी लोग उनके जिंदगी उसी में बांध के उस आज्ञा में चल रहे। मगर मैंने इतना प्रेम किया आपको, मैंने मिस्र देश में से आपको छुड़ा के बाहर लेकर आया, मैंने इतना आपसे प्रेम करके आपसे बातें कर रहा हूं, मगर मेरे बात को कहाँ रख रहे हो आप? परमेश्वर वहां सवाल पूछता है। सच में परमेश्वर का दुख है, वो परमेश्वर का दिल है। जब कभी भी परमेश्वर का वचन हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे हृदयों में जाती है, हमको पता है यही वचन परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, फिर भी उसे हम लोग बाजू में रख रहे हैं, तो सच में परमेश्वर का दुख बहुत ज़्यादा है। हम इंसान को दुख नहीं दे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, जब परमेश्वर के वचन सुनकर भी उससे हम लोग इनकार करते हैं। तो हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इस वचनों के द्वारा, सारे बातों के द्वारा हम लोग खड़े हो जाएंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट वीक का एक बार मैं बोलूँगी, मई महीने का गाने का समय मोजेस का है, क्वेश्चंस अक्षदा का है, फिर लास्ट है क्या है ना? अभी कितना तक हुआ है? 30 तक लास्ट है ना? अभी नहीं हो गया है 52 तक ही है ना? 52 तक है, तो और क्या है? 13 अध्याय, हाँ लास्ट 13 अध्याय। और स्टोरी शेजल है, कंठस्थ वाक्य निकिता और वेदांगी है, नम्रता हम्बल, ओके, उसके ऊपर है वर्ड साक्षी है। तो प्रिपेयर होकर आइए। और मैं एंकरेज करती हूँ जवान बच्चे, बॉयज़ को भी मैं एंकरेज कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी सिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कीजिए कि भागो नहीं। जब कभी भी मैं आपको देती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगती है, और मैं प्रार्थना भी करती हूँ लोग छुट्टी ना रखे उस दिन, मगर वही दिन छुट्टी रखते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, उसी की वजह से आपकी आशीष होने वाली है। यस, हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना। धन्यवाद राजा, आज का सिया प्रोग्राम आपके आत्मा के द्वारा प्रभु सहायता किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद राजा। पापा, आपके बच्चों को आपने आपके आत्मा से भरकर इस्तेमाल किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अब्बा हालेलुया, आपने प्रेम किया आपके बच्चों को, आपके दयावंत हाथों को फैलाया, आपने सहायता की, आगे बढ़ाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, आज मैं प्रभु तारीफ नहीं किया, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे बच्चों के बारे में तूने बड़े बड़े सोचा है कि प्रभु हालेलुया, जो कुछ भी आज दिन बच्चे यहाँ तक आकर प्रभु जो कुछ भी बातें उनके हाथों में दिया गया है उसे प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु प्रकट करके गए हैं, तो उनको बहुतायत फल प्रभु यीशु मसीह आपके ओर से बच्चों को मिले पापा। आपको ही महिमा मिलने के लिए पापा धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।